कल 21 फरवरी 1:30 पर हिंदी का यही पेपर आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। 21 फरवरी हिंदी का एकदम 100% ओरिजिनल पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 के स्टूडेंट हैं और 21 फरवरी हिंदी पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 हिंदी का जो आपके 21 फरवरी को होने वाला है वो पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। तो पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको विद सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस कंप्लीट पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो कल 21 फरवरी हिंदी के पेपर में पूरे 80 नंबर आप फोड़ सकते हैं। तो पेपर के अंदर सबसे पहले आपको QR कोड दिया गया है और प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2026 का ये पेपर है। आपके कक्षा 8 हिंदी का पेपर है जो आपके 21 फरवरी को होने वाला है। अगर आपने इस पूरे पेपर को अच्छे से तैयार कर लिया तो हिंदी के पेपर में पूरे 80 नंबर हैं वो आप फोड़ सकते हैं। और नंबर ऑफ क्वेश्चन यानी पेपर में कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो आपको 25 दी गई है और पेपर में कुल प्रश्न हैं आपके 12 और समय है जो टाइम है वो आपको 2 घंटे 30 मिनट मिलेंगे और 80 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। तो आप भी 21 फरवरी हिंदी के पेपर में पूरे 80 नंबर है वो फोड़ सकते हैं, पूरे 80 नंबर है वो अचीव कर सकते हैं। तो पेपर का जो फर्स्ट पेज है वो आपको सही से फिल करना है, उसमें किसी भी प्रकार की गलती आपको नहीं करनी है। तो यहाँ पर अपने रोल नंबर है वो आपको लिखने हैं और यहाँ पर अपने हस्ताक्षर करने हैं, सिग्नेचर करने हैं। उसके बाद में परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश दिए गए हैं। अगर आप इन निर्देश को पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर नामांक है वो आपको शब्दों में लिखना है और यहाँ पर परीक्षा दिवस आपको लिखना है, यहाँ पर परीक्षा का दिनांक आपको लिखना है। और उसके बाद में पेपर को हम शुरू करते हैं। तो पेपर के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा। वीडियो को आपको एंड तक देखना है। तो देखिए, पेपर को शुरू करने से पहले, क्वेश्चंस को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सभी बच्चे कॉमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखेंगे, क्योंकि माता रानी के आशीर्वाद से आप सभी बच्चों का कल हिंदी का जो पेपर है 21 फरवरी का वो अच्छा जाएगा और सभी बच्चे हिंदी के पेपर में पूरे 80 नंबर है वो फोड़ कर आएंगे। तो सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखना है। उसके बाद में देखिए, पेपर के अंदर पहला जो प्रश्न है वो आपको दिया गया है वस्तुनिष्ठ प्रश्न। अब देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, टोटल आपके पेपर में कितने आएंगे? 8 प्रश्न आएंगे। यानी प्रश्न संख्या 1 से लेकर 8 तक के जो प्रश्न हैं वो आपके वस्तुनिष्ठ होंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न आपको पूछा गया है कि बस की यात्रा व्यंग्य लेख के व्यंग्यकार कौन है? तो प्यारे बच्चों, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में है आपके भगवती चरण वर्मा और बे ऑप्शन में है हरिशंकर परसाई और स ऑप्शन में है सुभाष गाताड़े और द ऑप्शन में है प्रदीप तिवारी। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर बे होगा। बट यहाँ पर आपको टिक नहीं करना है। आपको ये जो बॉक्स दे रखा है, ये जो कोष्टक दे रखा है, इस कोष्टक में आपको ऑप्शन है जो आपका करेक्ट है वो आपको लिखना है। तो इसमें बे ऑप्शन सही है, तो इसमें बे ऑप्शन लिखना है। उसके बाद में देखिए, प्रश्न संख्या 2 आपको दे रखा है कि जहां पहिया है पाठ में साइकिल चलाना सीखते ही ग्रामीण महिलाओं में क्या आ गई थी? तो ए ऑप्शन में है नई जागृति, बे ऑप्शन में है नया उत्साह और स ऑप्शन में है स्वच्छता और द ऑप्शन में है नई उमंग। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी नई जागृति। तो यहाँ पर जो ब्रैकेट आपको दे रखा है इसमें आपको ए ऑप्शन लिखना है। उसके बाद में देखिए, तीसरा प्रश्न आपको दिया गया है कि दीवानों की हस्ती पाठ में दीवाने हमेशा क्या कामना करते हैं? तो ए ऑप्शन में दे रखा है
पर सुख शांति की, और ब ऑप्शन में है मेलजोल की, और स ऑप्शन में है पर के आबाद रहने की, और द ऑप्शन है कि पर के सुख सुविधाओं की। तो प्रश्न संख्या 3 के अंदर भी आपका ए ऑप्शन है वो करेक्ट होगा, पर सुख शांति की। तो इसमें आपको ए ऑप्शन है वो लिखना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 4 आपको दे रखा है कि यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता में क्या संदेश है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है निराशावाद का, और बी ऑप्शन में दे रखा है लक्ष्य की ओर बढ़ने का, और स ऑप्शन में है अपनत्व भाव का, और द ऑप्शन में है प्रेम और सहयोग का। तो देखिए इसमें आपका बे वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, लक्ष्य की ओर बढ़ने का। उसके बाद में देखिए 5 नंबर प्रश्न दे रखा है कि आई प्रत्यय से बना शब्द है। तो आई प्रत्यय से बना शब्द कौन सा है। ए ऑप्शन में है जयपुरी, बी ऑप्शन में है अजमेरी, स ऑप्शन में है मिठाई, और द ऑप्शन में है सर्दी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके स ऑप्शन होगा मिठाई। उसके बाद में देखिए 6ठा प्रश्न आपको दे रखा है कि लड़के कक्षा में पढ़ रहे हैं, रेखांकित पद का एकवचन रूप होगा। तो ए ऑप्शन में दे रखा है लड़कों, बी ऑप्शन में है लड़की, स ऑप्शन में है लड़का, और द ऑप्शन में है लड़कपन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर स होगा लड़का। उसके बाद में देखिए 7वां प्रश्न दे रखा है कि बस की यात्रा पाठ में लेखक हरे भरे पेड़ों को क्या समझ रहे थे। तो ए ऑप्शन में है जीवनदाता, बी ऑप्शन में है मित्र, स ऑप्शन में है दुश्मन, और द ऑप्शन में है हितैषी। तो प्यारे बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में देना है, और जो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर देगा उसका कमेंट है वो पिन किया जाएगा। तो कमेंट के अंदर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको बताना है, और साथ में अपना नाम है वो भी आपको कमेंट में लिखना है। उसके बाद में देखिए 8वां प्रश्न दे रखा है कि कृष्ण ने सुदामा द्वारा लाए गए उपहार को निम्नलिखित में से किसमें भिगा हुआ बताया है। तो ए ऑप्शन में है आम रस में, और बी ऑप्शन में है सोमरस में, और स ऑप्शन में है सुधा रस में, और द ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर स होगा, यानी सुधा रस में। उसके बाद में प्यारे बच्चों अति लघुतरात्मक प्रश्न आपको दे रखे हैं प्रश्न संख्या 9 से 14 तक। तो यहाँ पर प्रत्येक प्रश्न है वो आपके 2-2 नंबर के हैं। तो प्रश्न संख्या 9 आपको दे रखा है कि बस की यात्रा पाठ में लेखक को इंजन के अंदर बैठने का अनुभव क्यों हुआ। तो इसका उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है कि बाज और सांप पाठ के आधार पर सांप के लिए सबसे बड़ा सुख क्या था वो आपको बताना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 11 आपको दे रखा है श्री कृष्ण की महिमा से कौन अनभिज्ञ थे। तो श्री कृष्ण जी हैं उनकी महिमा से कौन अनभिज्ञ थे वो आपको बताना है। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 12 आपको दे रखा है कि यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता में झरती हुई पत्ती को थामने के लिए कौन बैठा है। तो यह सबसे कठिन समय नहीं, कविता में झरती हुई पत्ती को थामने के लिए कौन बैठा है। और प्रश्न संख्या 13 आपको दे रखा है कि प्रति उपसर्ग लगाकर 2 शब्द आपको बनाने हैं। तो प्रति उपसर्ग लगाकर आप बहुत सारे शब्द बना सकते हैं, लेकिन आपको 2 शब्द बनाने हैं प्रश्न में। तो एक तो आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चों प्रत्येक, क्या लिख सकते हैं प्रत्येक लिख सकते हैं, और एक आप लिख सकते हैं प्रतिदिन। एक आप क्या लिख सकते हैं प्रतिदिन। तो प्रत्येक और प्रतिदिन ये आप लिख सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे शब्द हैं जो आप बना सकते हैं। प्रश्न संख्या 14 आपको दे रखा है कि कोमल का विलोम शब्द क्या होता है कठोर। और इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। और ये आपके 2 नंबर का है, इसमें 1-1 नंबर के प्रश्न आपको पूछे हैं। तो विशुद्ध का विलोम शब्द क्या होगा बच्चों। विशुद्ध का विलोम शब्द होगा आपके शुद्ध। विशुद्ध का विलोम शब्द क्या होगा शुद्ध होगा। तो इसमें शुद्ध लिखना है। और
अपकार का विलोम शब्द क्या होगा? अपकार का विलोम शब्द होगा बच्चों उपकार। तो इसमें क्या लिखना है? आपको उपकार लिखना है। उसके बाद में लघुत्रात्मक प्रश्न आपको पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 15 से 22 तक के जो प्रश्न हैं वो आपके लघुत्तरीय प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न आपके 4-4 नंबर के हैं। तो प्रश्न संख्या 15 आपको दिया गया है कि अकबरी लोटा पाठ में बिलवा सीजी, अकबरी लोटा पाठ में बिलवा सीजी ने रुपयों का प्रबंध है वो कहां से किया था, ये आपको लिखना है। और उसके बाद में प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 16 है कि ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं, बस की यात्रा पाठ में लेखक को ऐसा क्यों लगा? तो इसका उत्तर आपको बताना है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके, और ये कंप्लीट क्वेश्चन आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं प्यारे बच्चों। अगर आप ये सभी प्रश्न पेपर में आपको टोटल 25 क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर आप ये कंप्लीट क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो कल 21 फरवरी को हिंदी के पेपर में आप पूरे 80 नंबर हैं वो आप आराम से फोड़ सकते हैं। अगर आपको पूरे नंबर लाने हैं तो ये कंप्लीट क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। प्रश्न संख्या 17 आपको दे रखा है, सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसमें प्यारे बच्चों आपको सह प्रसंग व्याख्या करनी है कि शीश पगा ने जंगा, तन में प्रभु जाने, जाने को आही बसे के ही ग्रामा। तो ये जो पंक्तियां आपको दे रखी है इन पंक्तियों को पहले आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है, उसके बाद में आपको इनकी सह प्रसंग व्याख्या है वो करनी है। और प्रश्न संख्या 18 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ बताकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो आपको 2 मुहावरे दे रखे हैं, उन दोनों मुहावरों का आपको अर्थ लिखना है और वाक्य में आपको प्रयोग करना है। तो इसमें पहला मुहावरा आपको क्या दे रखा है कि अक्कल चकराना। तो अक्कल चकराना इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कुछ समय में कुछ समझ में न आना। तो इस मुहावरे का अर्थ आपको यहां पर लिखना है कुछ समझ में न आना, कुछ समझ में न आना। तो यहां पर आपको लिखना है कुछ समझ में नहीं आना, ये भी आप लिख सकते हैं। और वाक्य में प्रयोग है, ये आप कोई भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए दूसरा दे रखा है ईद का चांद होना। तो बहुत समय बाद दिखाई देना, इसका मुहावरा, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत समय बाद दिखाई देना, बहुत समय बाद दिखाई देना, बहुत समय बाद दिखाई देना इस मुहावरे का अर्थ होगा। ओके, और इनका वाक्य में प्रयोग है, ये आप कोई भी वाक्य में प्रयोग आप कर सकते हैं, कोई भी वाक्य है वो लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 19 आपको दे रखा है कि सड़क सुरक्षा के कोई 4 प्रमुख चिन्ह बनाकर उनके नाम लिखिए। तो सड़क सुरक्षा के कोई 4 प्रमुख चिन्ह हैं वो बनाकर उनके नाम हैं वो प्यारे बच्चों आपको लिखने हैं। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 20 आपको दे रखा है। प्रश्न संख्या 20 आपको दिया गया है कि जल के दुरुपयोग को रोकने के लिए, जल का दुरुपयोग है उसको रोकने के लिए किए जाने वाले कोई 5 उपाय हैं वो आपको बताने हैं। उसके बाद में प्रश्न संख्या 21 है आपके कि नीचे दिए गए कोष्टक में उचित शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। और ये प्यारे बच्चों 6 नंबर का प्रश्न है आपके, और इसमें जो आपको शब्द दिए गए हैं इन शब्दों का चयन कर आपको इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो इसमें पहला प्रश्न दे रखा है यहाँ पर कि आवत गारी एक होई अनेक। तो पहला जो रिक्त स्थान है इसमें प्यारे बच्चों क्या आएगा? आपके उल्टत आएगा। क्या आएगा? उल्टत। तो इसमें आपको लिखना है उल्टत। क्या लिखना है बच्चों? उल्टत। उसके बाद में देखिए दूसरा है आपके चिरजीवो भैया हरी हलदर की जोटी। तो दूसरा जो रिक्त स्थान है इसमें दो आएगा। तो इसमें आपको बच्चों लिखना है दो। क्या लिखना है? दो लिखना है। उसके बाद में देखिए तीसरा दे रखा है रिक्त स्थान चापी कांख में। तो तीसरा जो रिक्त स्थान है इसमें आएगा बच्चों आपके पोटरी। इसमें क्या आएगा? पोटरी। तो इसमें आपको पोटरी लिखना है। उसके बाद में देखिए 4 नंबर प्रश्न दे रखा है वह की तैयारी में है। तो इसमें बच्चों आपको लिखना है उड़ने। इसमें क्या आएगा? उड़ने। वह उड़ने की तैयारी में है। तो इसमें उड़ने नाम लिखना है। और 5वां दे रखा है दूसरे को जाते हैं। तो 5वां जो रिक्त स्थान है इसमें आएगा महादेश। क्या आएगा बच्चों? ये आपको लिखना है महादेश। तो इसमें आएगा महादेश।
उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके छठा दे रखा है, तुम कैसे आए चले। तो यहां पर आएगा कहां, क्या आएगा बच्चों, कहां। तो इसमें आपको कहां लिखना है। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 22 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित शब्दों को उनके हिंदी अर्थ से मिलान करना है। यहां पर खंड ए दे रखा है, यहां पर खंड ब दे रखा है। तो पेठी का जो हिंदी अर्थ है वो क्या होगा, तो पेठी का हिंदी अर्थ क्या होगा बच्चों, बैठकर, क्या होगा, बैठकर। तो यहां पर पेठी को आपको किससे मिलाना है, बैठकर यानी द से मिलाना है। और दूसरा है आपके सुदारस, सुदारस का अर्थ क्या होगा बच्चों, यमर्थ होगा। तो इसमें दो को मिलाना है ये से। और दुहेली, दुहेली का अर्थ क्या होगा बच्चों, यहां पर काश्तकारी होगा। तो इसको आपको मिलाना है रे से। और यहां पर प्रतीक्षा की मैं बात करूं तो प्रतीक्षा को हम क्या कहेंगे, इंतजार कहेंगे। तो प्रतीक्षा को आपको इंतजार से मिलाना है। और पांखों, पांखों का मतलब क्या होगा बच्चों, पांखों का मतलब होगा आपके पंखों। तो इसको से मिलाना है। और आलम का मतलब होता है माहौल। तो इसको आपको 6 नंबर को मिलाना है बै से। तो इस प्रकार से आपको सुमेलित करना है, पूरे 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 23 आपको दे रखा है और इसमें आपको निम्नात्मक प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 23 से 25 तक के जो प्रश्न हैं वो आपके निम्नात्मक हैं। तो प्रश्न संख्या 23 आपको दिया गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्यारे बच्चों इस गद्यांश को पहले आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है। उसके बाद में इसमें जितने भी प्रश्न आपको पूछे गए हैं प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आप आराम से दे सकते हैं। कि मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा, वह टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पर रखकर इस बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है, सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। तो प्यारे बच्चों पहले इस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। उसके बाद में इसमें पहला प्रश्न आपको पूछा गया है कि लेखक ने बस के हिस्सेदार को क्रांतिकारी दल का नेता होना क्यों बताया है। तो इसका उत्तर आपको गद्यांश में मिल जाएगा। और दूसरा प्रश्न है कि लेखक ने कंपनी के हिस्सेदार को श्रद्धा भाव से क्यों देखा। और तीसरा प्रश्न दे रखा है आपको कि लेखक कंपनी के हिस्सेदार के संबंध में क्या सोचने लगा। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि बस नाले में गिर जाती तो क्या परिणाम निकलता। उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 24 आपको दे रखा है कि आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जयपुर के कक्षा 8 के विद्यार्थी अमित कुमार हैं। हिंदी विषय का पाठ्यक्रम पूरा करवाने हेतु अपने प्रधानाध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। और ये आपके 8 नंबर का है तो इसमें प्रार्थना पत्र आएगा आपके। और उसके बाद में प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, प्रश्न संख्या 25 दे रखा है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो आपको 4 निबंध दे रखे हैं। इसमें पहला है स्वच्छता का जीवन में महत्व है, और दूसरा है द्वीपों का त्योहार दीपावली, और तीसरा है शिक्षा का अधिकार, और नेक्स्ट है आपके हमारे विद्यालय का वार्षिक उत्सव। तो प्यारे बच्चों इसमें आपको 4 निबंध दिए गए हैं और आप किस विषय पर निबंध लिखेंगे, इन 4 में से किस पर निबंध लिखना चाहोगे तो ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। और 4 निबंध दिए गए हैं तो जो विषय आपको अच्छा लगे, जिस पर आप निबंध अच्छे से लिख सकते हैं शब्दों में, तो वो आपको उस विषय पर आपको निबंध वो लिखना है। तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल है उसको भी प्रेस कर लीजिए।